जैसे कि दुबई शुरू से ही पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ करवाने के लिए आए दिन कोई न कोई हैरत अंगेज कारनामे सरअंजाम देता आया है। आज दुबई में हमें ऐसी तामीरात तैयार होती नजर आती हैं जिन्हें आज के दौर की जदीद तरीन आर्किटेक्चर के लिए भी तैयार करना नामुमकिन काम समझा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, ऐसी लग्जरी और बुलंद तरीन तामीरात हमें दुबई के अलावा कहीं और दिखाई नहीं देती। मुख्तसर ये कि आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स जिन पर पैसा पानी की तरह बहाने की जरूरत हो, सिर्फ दुबई में ही लॉन्च करके कामयाबी के साथ मुकम्मल किए जाते हैं। जबकि अब इसी तरह के एक और प्रोजेक्ट का आगाज भी दुबई में हो चुका है जो अपनी तामीर के बाद दुनिया को मजीद हैरत ज़दा कर देगा। और इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद न सिर्फ दुबई की शोहरत में इजाफा होगा बल्कि इससे इनकी कई तरह की बुनियादी जरूरियात भी पूरी हो पाएंगी। दुबई के इस नए हैरत अंगेज मेगा प्रोजेक्ट का नाम अंडर वाटर ट्रेन फ्लोटिंग टनल प्रोजेक्ट है। ये एक पानी के अंदर चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी और तेज रफ्तार ट्रेन होगी। ये ट्रेन दुबई से किस मुल्क तक और कितने वक्त में अपना सफर तय करेगी? इस प्रोजेक्ट से दो ममालिक को क्या फायदा हासिल होगा? दुबई ने ये मेगा प्रोजेक्ट किस कंपनी के स्पुर्द किया है? और समंदर के बीचों बीच इस रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाई गई दो पाइपलाइन से दुबई अपनी कौन सी बुनियादी जरूरियात को पूरा करेगा? ये सब कुछ आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। जब इंसान ने सबसे पहला हवाई जहाज तैयार किया तो दुनिया ये जानकर हैरान रह गई कि अब एक इंसान हकीकत में हवा में उड़कर अपना सफर तय कर सकता है। इसके बाद जब दुनिया को ये मालूम पड़ा कि अब एक इंसान न सिर्फ खुद हवा में उड़ सकता है बल्कि ये अपने साथ सैकड़ों लोगों और कई टन वजन भी लेकर उड़ सकता है, तो ये जानने के बाद दुनिया के लिए इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया दुनिया को यकीन हो गया कि वाकई अब हम एक नाकाबिल यकीन और जदीद दौर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह अब तक एक इंसान के लिए पानी के अंदर सिर्फ तैरना ही मुमकिन था, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि अब एक इंसान न सिर्फ खुद बल्कि सैकड़ों लोगों को भी अपने साथ लेकर पानी के अंदर एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर तय कर सकता है। अब तक ऐसा कारनामा सरअंजाम देना कई जदीद ममालिक के लिए सिर्फ एक ख्वाब की हैसियत रखता था, लेकिन अब इस ख्वाब को दुबई के शेख हकीकत में बदलने जा रहे हैं। दुबई में अंडर वाटर ट्रेन टनल प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका है और इस आलीशान प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए बिलियन डॉलर्स की बरसात की जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि पानी के अंदर चलने वाली ये ट्रेन पानी के ऊपर चलने वाली ट्रेन की निस्बत तेज रफ्तारी से चलने की सलाहियत रखती होगी। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए जिस कंपनी को हायर किया गया उसका नाम है नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड, और याद रहे कि इस कंपनी का ताल्लुक दुबई से ही है। वैसे तो दुबई के शेख अपने हर मेगा प्रोजेक्ट में खास दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर चलने वाली इस ट्रेन के मंसूबे को लेकर दुबई के शेख कुछ ज्यादा ही पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दुबई के हुक्मरान दुबई में पानी के अंदर एक ऐसा रेलवे ट्रैक बनाना चाहते हैं जिसके जरिए दुबई का रास्ता भारत के शहर मुंबई से जोड़ा जा सके। इस रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई तकरीबन 3419 किलोमीटर तक बताई जा रही है और ये तमाम तर रेलवे ट्रैक पानी के अंदर ही बनाया जाएगा। पानी के अंदर बनाया जाने वाला ये रेलवे ट्रैक जमीन की तह में नहीं बल्कि इस ट्रैक को हैरत अंगेज तौर पे समंदर के पानी पर तैरता हुआ रखा जाएगा, जो कि अपनी तकमील के बाद दुनिया की एक मुनफरिद ट्रेन होने की हैसियत रखेगी। इसीलिए इस ट्रेन की पटरी को भी बाकी पटरियों से मुनफरिद बनाने का फैसला किया गया है। नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड कंपनी के मुताबिक दुबई के समंदर में कंक्रीट से तैयार करदा दो मजबूत ट्यूब बनाई जाएंगी और ये दोनों ट्यूब बिल्कुल सीधी नहीं बल्कि थोड़ी सी मुड़ी हुई यानी कि कार्व शेप में बनाई जाएंगी। याद रहे कि ये ट्यूब्स इंतहाई मजबूती के साथ तैयार की जाएंगी। इन्हें ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी के तहत बनाया जाएगा कि इनकी क्रैक होने का खतरा किसी सूरत लाभ नहीं हो पाएगा। इन फ्लोटिंग ट्यूब्स के अंदर एक नहीं बल्कि दो रेलवे ट्रैक्स बनाए जाएंगे और यूं इन ट्यूब्स में एक नहीं बल्कि दो ट्रेनें चलती नजर आएंगी जो दुबई की रियासत फुजीरा से भारत के शहर मुंबई तक अपना सफर तय कर सकेंगी। इन रेलवे ट्रैक्स के नीचे दो बहुत बड़ी और मोटी पाइपलाइंस भी बिछाई जाएंगी। जैसे ट्रेन दुबई से भारत तक अपना सफर तय करेगी वैसे ही ट्रेन के नीचे बिछाई जाने वाली पाइपलाइंस भी दुबई से इंडिया तक पहुंचाई जाएंगी और यूं इन पाइपलाइंस के जरिए दुबई और भारत के दरमियान गैस, तेल और पानी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये फ्लोटिंग ट्रेन बिजली की तरह दौड़ेगी, इसलिए एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन ट्रेन के जरिए दुबई से भारत का सफर सिर्फ 2 घंटे में ही तय करना मुमकिन हो जाएगा। इसी तरह पानी के अंदर बनाया जाने वाला रेलवे ट्रैक तकरीबन 1200 मील तक होगा, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक
मुताबिक इस ट्रेन की स्पीड 600 मील फी घंटा तक होगी। साल 2019 में इस दिलचस्प प्रोजेक्ट पर तहरीरी काम शुरू कर दिया गया था, जबकि अब इस तहरीर को एक मजमूई शक्ल देने का आगाज हो चुका है। जैसे कि दुबई के हुक्मरान जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो पहले वो इस चीज पर गौर करते हैं कि अपने वो नए प्रोजेक्ट से कितना फायदा हासिल कर पाएंगे। इसी तरह ये प्रोजेक्ट भी शुरू करने से पहले दुबई के शेखों ने इसी बात पर गौर किया कि जिस मेगा प्रोजेक्ट पर वो बिलियन डॉलर की बरसात करने जा रहे हैं, इसके बदले में वो क्या हासिल कर पाएंगे। जानने के अंडर वाटर ट्रेन टनल प्रोजेक्ट से न सिर्फ दुबई बल्कि इंडिया को भी भरपूर फायदा पहुंचेगा। इस वक्त दुबई तेल के ज़खायर से माला माल है। अगर इस वक्त दुबई में कोई लातादाद चीज मौजूद है तो वो तेल ही है। इसीलिए दुबई अपना तेल दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके पैसे से खेल रहा है। जिस मुल्क में तेल और पैसा बेतहाशा है, उस मुल्क में बुनियादी जरूरत यानी कि पानी की कमी बेहद महसूस की जाती है। और अब इसी कमी को पूरा करने के लिए दुबई के शेख समंदर में ट्रेन चलाने का मंसूबा बनाकर इसका आगाज कर चुके हैं। याद रहे कि जहाँ एक तरफ पानी की कमी है तो वहीं दूसरी तरफ यानी कि भारत में पानी को संभालना भारतीय हुकूमत के लिए एक मुश्किल टास्क बन चुका है। याद रहे कि इस वक्त दुबई दूर दराज ममालिक से पानी इंपोर्ट करके अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरा कर रहा है और इस इंपोर्ट से उन्हें काफी ज्यादा खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ता है। बस इसीलिए समंदर में रेलवे ट्रैक के नीचे 2 पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं, जिनमें एक पाइप से दुबई से तेल भारत तक पहुंचाया जाएगा और दूसरी पाइपलाइंस के जरिए भारत से पानी दुबई तक पहुंचाया जाएगा, जिससे न सिर्फ भारत तेल की कमी को पूरा करने में कामयाब हो जाएगा बल्कि दुबई भी कम खर्चे में अपनी पानी की कमी को पूरा कर पाएगा। और यूं ये दोनों ममालिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अपनी अपनी मईशत को मजीद चमकाने में कामयाब हो जाएंगे। भारत में समुद्री ट्रेन के जरिए कम खर्चे की बुनियाद पर तेल की इंपोर्ट से मुल्क में बेरोजगारी काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि तेल की इंपोर्ट से भारत में कई किस्म के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, जिनसे मुल्क में लोगों को रोजगार के बड़े मौके मिल सकेंगे। इस वक्त भारत के साथ कई ऐसे इलाके और मुल्क जुड़ते हैं जिनके पास तेल और गैस की मिकदार बहुत कम है। अगर भारत दुबई से तेल इंपोर्ट करने में कामयाब हो जाता है तो उम्मीद की जा रही है कि वो अपने दोस्त ममालिक को भी तेल और गैस एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, जिससे भारत को अपनी मईशत बेहतर बनाने में काफी मदद मिल सकेगी। लिहाजा इन सभी बातों से ये बात वादे हो जाती है कि समंदर में चलने वाली फ्लोटिंग ट्रेन प्रोजेक्ट से भारत बेशुमार फायदा हासिल कर पाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट से दुबई और इंडिया के अलावा कई और एशिया के ममालिक भी किसी न किसी तरह कुछ न कुछ फायदे जरूर हासिल कर पाएंगे। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान भी एक दूसरे को किसी न किसी केस में फंसा कर जेलों में बंद करने की बजाय मुल्क की मईशत को बेहतर करने के बारे में सीरियस होकर सोचें तो दुबई से पाकिस्तान तक भी समंदर के बीचों बीच ये फ्लोटिंग रेलवे ट्रैक बिछाया जा सकता है। क्या पाकिस्तान को भी दुबई के इस मेगा प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की और भी कई वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं और इन्हें देखने के लिए यहाँ लिंक पर क्लिक करें। खुदा हाफिज।